नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंट्रल में। यूपी सेंट्रल में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ निकाला पैदल मार्च। बारिश से यूपी की कई नदियों में उफान, बूढ़ी राप्ती लाल निशान के ऊपर। संत कबीर नगर में पेड़ पर लटके मिले युवक युवती के शव। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में बजरंग पूनिया ने जीता ब्रॉन्ज। यूपी में प्रशासनिक फेरबदल, 17 आईएएस अफसरों के हुए तबादले। अभिनेत्री कंगना रनौत पहुंची वृंदावन, किए दर्शन। संत कबीर नगर जिले में संदिग्ध हालात में युवक और युवती के शव पेड़ से लटकते हुए मिले और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में फिलहाल जुट गई है। आपको बता दें कि मामला कोतवाली क्षेत्र के रामपुर गांव का है और सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और मृतक गोरखपुर जिले के हरपुर बुधहट गांव बता दें कि थाना क्षेत्र के रुदौली बडौली गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। वहीं मामले की सूचना परिजनों को भी दी गई है और सुबह टहल रहे ग्रामीणों ने गांव के सिवान में पेड़ से लटकते युवक और युवती के शव को देख वो सन्न रह गए और ग्रामीणों ने मामले की सूचना फिलहाल पुलिस को दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को पेड़ से नीचे उतरवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। थाना खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर की चौकी तांबेश्वर नाथ अंतर्गत एक गांव रामपुर पड़ता है, जहां पर एक लड़की और एक लड़के द्वारा फांसी लगाए जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है। इस संबंध में तत्काल थाना स्तर की पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया और पंचायतनामा करने के बाद उसको पीएम के लिए भेजा गया है। मौके पर ये लड़की के घर वाले भी इसके परिजन आ गए थे और उनके द्वारा बताया गया कि ये गोरखपुर में हरपुर बुधहट के रहने वाले थे, जो कि रात से ही गायब हो गए थे। इस संबंध में पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मदरसों और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर बिगड़े बोल को लेकर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नरसिंहानंद महाराज पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहने वाले नरसिंहानंद महाराज रविवार को औरंगाबाद स्थित बी दास कंपाउंड में भागवत कथा में शामिल होने के लिए आए हुए थे और इस दौरान बेकाब तरीके से उन्होंने एएमयू और मदरसों को बारूद से उड़ा देने की भी बात कही थी। और इतना ही नहीं, उन्होंने सलाह दी थी कि मदरसों के विद्यार्थियों को चीन की तरह ऐसे शिविरों में भेज देना चाहिए जहां उनके दिमाग से कुरान का वायरस निकल जाए। आपको बता दें कि धार्मिक कार्यक्रमों में मीडिया से बात करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अमूटा चुनाव को रद्द किए जाने के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने एएमयू पर विवादित टिप्पणी कर दी और इतना ही नहीं, मदरसों पर भी बेबाक टिप्पणी की गई और उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज़ादी से पहले भारत के विभाजन की नींव रखी गई थी। और इस मामले में एसपी सिटी कुलदीप गुनावत ने बताया कि आपत्तिजनक बयान को लेकर महामंडलेश्वर नरसिंहानंद महाराज और आयोजक पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी सिटी कुलदीप गुनावत ने बताया कि आयोजकों ने भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया था और जिसकी अनुमति नहीं ली गई थी और इस कार्यक्रम में यति नरसिंहानंद महाराज ने भी हिस्सा लिया था और कार्यक्रम के समापन के दौरान संप्रदाय विशेष के संस्थानों पर धमकी भरे शब्दों में टिप्पणी की गई थी। आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में थाना गांधी पार्क में विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गांधी पार्क निवासी अशोक पांडे तथा पूजा शकुन पांडे द्वारा अपने बी दास कंपाउंड स्थित निवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न वक्ताओं द्वारा अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए गए थे। उन्हीं में ही स्वामी यति नरसिम्हानंद द्वारा एक संप्रदाय विशेष के संस्थानों के संबंध में अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इसके आधार पर थाना गांधी पार्क में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलन में लाई जाएगी। संत कबीर नगर जिले में एक युवती ने मैरिज हॉल मालिक के दोस्त पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। युवती मैरिज हॉल में रिसेप्शन पर काम करती थी और पुलिस को दी गई तहरीर में उसने हॉल मालिक के दोस्त पर रेप करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है।
बता दें कि ये मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के मडिया स्थित अमारा मैरिज हॉल का है और पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक युवती ने हॉल मालिक के दोस्त पर मैरिज हॉल की देखरेख के बहाने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म कर युवती को डरा धमकाकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। थाना खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर की चौकी मंडी अंतर्गत एक 17 वर्ष की लड़की के साथ रेप का प्रकरण प्रकाश में आया है। इस संबंध में थाना स्तर पर तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जांच की जा रही है और समस्त विधिक कार्रवाइयाँ पूरी की जा रही है। और अब अगली खबर है अलीगढ़ से। अलीगढ़ में एक परिवार को परेशान किए जाने पर भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो वो न्याय 2 महापंचायत 28 सितंबर को हस्तपुर में ही की जाएगी। दरअसल पूरा मामला थाना इगलास क्षेत्र के गांव हस्तपुर का है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन सुनील के पदाधिकारी गांव हस्तपुर पहुंचे और वहां एक किसान की बेटी की ने बताया कि उनका परिवार 14 साल से लगातार झूठी SC/ST मारपीट छेड़खानी जैसे झूठे आरोप झेल रहा है और दलित परिवार द्वारा लगातार अब तक 12 झूठे मुकदमे लगाकर बता दें कि लगातार परिवार का शोषण किया जा रहा है। और राजकुमारी ने आगे बताया कि मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद गांव के जाटव परिवार विष्णु और चंद्रपाल ने मेरे भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र रच झूठे मुकदमे में फंसाकर कई बार जेल भी भिजवा दिया है और इन झूठे मुकदमों की वजह से पूरा परिवार दर दर की ठोकर खाकर सड़क पर जीवन यापन करने को मजबूर हो गया है। और किसान की बेटी की मार्मिक अपील के बाद भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने ऐलान किया है 28 सितंबर को दरियाव सिंह इंटर कॉलेज हस्तपुर में न्याय 2 पंचायत करेंगे। रहने वाली एक जाटव परिवार ने मेरे भाइयों को अत्यंत पीड़ित कर रखा है और वो लगातार 12 मुकदमे लगा चुका है मेरे भाइयों को। और जब आते हैं मेरे भाई जब ही SC/ST के मुकदमा को सर्व समाज अगर ये मेरी बात सुन नहीं हो तो हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। अब जल्दी में तो मुकदमा लिखा गया आप पे 2022 7वें महीने में 12 तारीख को लिखा गया है। मथुरा के कोतवाली क्षेत्र के जनरलगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में एक नवविवाहिता की मौत हो गई थी। बता दें कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर परिजनों ने कृष्णपुरी चौराहे से लेकर विकास बाजार तक कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें आस पड़ोस के काफी लोग साथ में थे और जिसमें पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उन्होंने बताया कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है और इसमें पुलिस अपनी कार्रवाई करे तथा दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। आपको बता दें कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवेंद्र यादव के छोटे बेटे माधव यादव की कुछ महीनों पहले सदर बाजार स्थित शादी हुई थी, जिसमें उनकी पुत्रवधू की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और जिसकी सूचना पर युवती के परिजनों ने जमकर घर में हंगामा काटा और बेटी के ससुरालीजनों पर अपनी बेटी को जान से मारने का भी आरोप लगाया है। रायबरेली में जान जोखिम में डालकर लोन नदी में कूद रहे बच्चों का स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि लोन नदी में ऊंचाई से कूदते हुए इस वीडियो में बच्चों को देखा जा सकता है और खीरो थाना क्षेत्र के भीतरी गांव के पास लोन नदी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वृंदावन के जुगल घाट पर यमुना स्नान के दौरान डूबे युवक का शव दूसरे दिन रविवार को पानी गांव पुल के समीप यमुना नदी से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। और वहीं हिमाचल के किन्नौर क्षेत्र निवासी 22 वर्षीय कुलभूषण पिछले करीब 20 दिनों से बंसीवट क्षेत्र स्थित मलूक पीठ आश्रम में रहकर प्रभु भक्ति कर रहे थे और शनिवार की सुबह बाजार जाने के कहकर आश्रम से निकले और कुलभूषण जुगल घाट पर यमुना स्नान के दौरान गहरे पानी में डूब गए और पुलिस एवं PSC फ्लड
प्लाटून के जवानों ने युवक की काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। और दूसरे दिन रविवार को एक बार फिर से यमुना में युवक की तलाश की तो दोपहर को उसका शव बता दें कि पानी गांव पुल के समीप से बरामद किया गया है। और आश्रम के संत नारायण दास ने बताया कि युवक के परिजनों को इस बात की सूचना दे दी गई है। रायबरेली में कार ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मृत्यु हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल हो गया है। आपको बता दें कि रायबरेली में बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में कोतवाली क्षेत्र के बिबियापुर निवासी संग्राम की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दूसरा युवक गोविंद गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल युवक को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। बता दें कि घटना रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र में डलमो के मार्ग की है। आगरा में खेत की मेड़ के विवाद में एक ही परिवार में जमकर मारपीट हो गई और धारदार हथियार और लाठी डंडों से जमकर पिटाई की गई है। बता दें कि मारपीट में दोनों पक्षों से 7 लोग घायल हो गए और पुलिस ने सभी घायलों को फिलहाल सीएचसी में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि आगरा के बा थाना क्षेत्र के गांव राजारामपुरा में उस समय भगदड़ मच गई जब खेत की मेड़ के विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चल गए। बता दें कि मारपीट में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल बता जा रहे हैं। वहीं मारपीट के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने दोनों पक्षों से घायल महिला सहित 7 लोगों को सीएचसी में उपचार के लिए भर्ती कराया है। और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि 2 महिलाओं हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है और पुलिस दोनों पक्षों को लेकर कार्रवाई में जुटी हुई है। गोंडा जनपद में नदियां उफान पर हैं। बता दें कि नदियों का जलस्तर बढ़ने से लगातार बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है और जिसको लेकर डीएम का बाढ़ निरीक्षण लगातार जारी है। जिलाधिकारी ने बाढ़ की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और बारिश के चलते निचले हिस्सों में नदियों का पानी भर जाने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है, जिसको लेकर निचले स्थानों पर रह रहे लोगों में भय का माहौल दिख रहा है। और अपर जिलाधिकारी ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए शासन प्रशासन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो बाढ़ से जो पानी अतिवृष्टि हो रही है, बारिश निरंतर हो रही है, इससे जल स्तर हमारा बढ़ा हुआ है। घाघरा में 4,57,000 क्यूसेक पानी इस समय बहाव का बह रहा है और 2 तहसीलें हमारी मुख्यतः बाढ़ से प्रभावित होती हैं, तरकगंज और कन्यालगंज। वहाँ पर हमारी जो 24 चौकियाँ हैं हमारी तहसील में, सारी एक्टिवेट कर दी गई हैं। हमारे कर्मचारी, मेडिकल टीमें सारी अलर्ट है और नाव की समुचित व्यवस्था कर दी गई, नावें तैयार हैं और अभी वहाँ से बाढ़ से जो पब्लिक आहत होने की कोई सूचना नहीं है। हमने राशन के बचाव उनकी 250 से ज़्यादा किटें बांट दी हैं, तिरपाल भी बांटे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना टूंडला में सिस्टम सुधार संगठन व राजपूत करणी सेना के पदाधिकारियों ने धरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यह धरना सिस्टम सुधार संगठन के पदाधिकारियों द्वारा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि पुलिस पर आरोप लगाते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि धारा 354 की घटना को धारा 151 में परिवर्तित करके इतिश्री की जा रही है और जिसको लेकर धरना किया जा रहा है। वहीं स्थानीय विधायक प्रेमलाल धनगर पर भी आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया है। दरअसल पूरा मामला जनपद फिरोजाबाद के टूंडला कस्बे से जुड़ा हुआ है, जहां पर 10 दिन पूर्व एक छेड़छाड़ का मामला थाना टूंडला में दर्ज कराया गया और विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ, किंतु 10 दिन बाद भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। तथा धरना प्रदर्शन कर रहे सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि आरोपियों को धारा 151 में लड़ाई झगड़ा बताकर फ्री कर दिया गया है, जबकि मामला छेड़छाड़ का धारा 354 का था और इस पूरे मसले पर संगठन ने स्थानीय भाजपा विधायक पर भी आरोपियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर फिलहाल थाना टूंडला में धरना जारी है। पालन विभाग की ओर से हम लोग के जिले को आवंटित हुए हैं। हम लोग ने इन दोनों मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स को फ्लैग ऑफ किया है कलेक्ट्रेट से और इनके पास एक वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत ये शुरुआत हो रही है आज से।
जो वैक्सीन आए हैं, हम लोग की कार्य योजना है और प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं का एक दिन में जो लंपी स्किन डिजीज़ अभी फैलना शुरू हुई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से, तो वो हमारे ज़िले में हम लोग पहले से ही वैक्सीनेशन करवा करके उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और हमारे ज़िले में सारे पशु बाज़ारों पर शासन के निर्देशों अनुसार प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट एनिमल्स का प्रतिबंधित किया गया है। तो ये सब कदम उठाए जा रहे हैं। उसी के तहत ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगी। और इसके साथ ही अगर कोई भी घायल पशु होगा तो उसका भी ये मौके पर इलाज भी कर सकेगी, और अगर उसको किसी और फैसिलिटी पे इलाज के लिए ले जाने की ज़रूरत होगी तो ये वहाँ लेके उसको जा सकेगी। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज़ इंडिया पर, सच के साथ। नमस्कार।